सो फ्रेंड्स, आदि पुरुष का टॉपिक मुझे लगता है कि जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अब इससे रिलेटेड जो कोई भी अपडेट निकल कर आई है उसका काम न्यूज वालों ने किया है। जहां पर मनोज मुंतशिर, जिनका फिल्म से कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एज एन डायलॉग राइटर है, उन्हें भेजकर बस यही बताया जा रहा है कि फिल्म कितने बड़े लेवल पर बनाई गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ये बताने के लिए कि आज के जमाने में अगर 500 करोड़ की रामायण बनाई जाएगी तो उनका विजन कैसा होना चाहिए। क्योंकि बात रही फिल्म के असली राइटर डायरेक्टर ओम राउत की, तो उनका मुंह तो ज्यादा खुल नहीं रहा था, जितना भी खुला था उस पर उनसे न्यूज वालों ने ऐसे बेतुके सवाल पूछे हैं जिसे सुनकर हम जैसी ऑडियंस को हंसी आ जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो उन क्वेश्चन में बस एक ऐसा सवाल होना चाहिए था जो कि फिल्म के वीएफएक्स से जुड़ा हो, जिस पर किसी भी न्यूज चैनल्स वालों ने बिल्कुल भी बात नहीं की और ना ही अपने ओवर कॉन्फिडेंट में बैठे हुए उन दो मेकर्स ने इस बात की कंफर्मेशन देकर लोगों को शांत तक करने की कोशिश नहीं की कि वो लोग फिल्म में वीएफएक्स के माध्यम से बहुत कुछ इम्प्रूव करने वाले हैं। क्योंकि उस पूरे इंटरव्यू में मुझे देखकर बस जो बात समझ आई है उसे मैं अगर खुले तौर पर बताऊं तो फिल्म में काफी माइनर से ही चेंजेस किए जाएंगे, बड़े अपडेट तो भूल जाओ। यानी फिल्म जैसी टीजर में मिल रही है, ट्रेलर में उसे बस थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव कर ये बताया जाएगा कि 500 करोड़ को जो आग लगाया गया है वो स्क्रीन पर देखने में कैसा लगता है। क्योंकि डायरेक्टर का विजन तो फिल्म को मोबाइल में नहीं बल्कि थिएटर में जाकर देखने का है, जिसमें सिंपली कहूँ तो वो बस लोगों का चूतिया काट रहे हैं। यानी फिल्म की पूरी टीम बस इसी बात पर जोर डाल रही है कि उनकी तरफ से वर्क बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, जबकि मेरा पर्सनल ओपिनियन इसे बेकार कहेगा, जो कि बेसिकली है भी। लेकिन ये बात तो मेकर्स को समझ आएगी नहीं, क्योंकि वो अपने ओवर कॉन्फिडेंट में बैठे हुए हैं। इसी बात को लेकर के उनकी तरफ से सारी की सारी चीजें सही की गई है। और इस केस में अगर रावण के लुक की बात की जाए तो उस पर इससे भी काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग आर्ट इफेक्ट्स या फिर कहूँ कॉन्सेप्ट आर्ट हमें गूगल की इमेजेस में देखने के लिए मिल जाती है, जिस पर अगर डायरेक्टर भी थोड़ी सी अपनी उंगलियों को तकलीफ देकर गूगल पर उस इमेज को सर्च कर लेते तो रावण का माइंड ब्लोइंग सा लुक हमारे सामने निकल कर आ जाता। क्योंकि उस पर डायरेक्टर का यही कहना है कि उनके विजन में लंबी मूछे, बड़े बाल, वो सब पुरानी बातें हैं, इसलिए उन्हें नए विजन को लेकर मार्वल, डीसी, लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे फ्रिक्शन कहानी को इंडियन एडेप्टेशन में उतारने का है, ताकि उससे यूथ कनेक्ट हो। भाई ऐसे बचकाने रीजन तो भाई वही देते हैं जो अपनी बातों में इस चीज को ऐड नहीं कर सकते कि उनसे सिंपली एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसे एक्सेप्ट कर अगर वो लोगों के सामने यही स्टेटमेंट देते कि लोगों की उन बातों को जिसे वो लोग शोर कह रहे हैं सुनकर फिल्म में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। क्योंकि प्रभास के अगर किसी एक इंटरव्यू की बात की जाए जो कि फिल्म के इस टीजर के आने से आई थिंक 1 साल पहले की रहेगी, तो वो भी अपने इसी कॉन्फिडेंट में थे कि फिल्म का बजट जो पहले से ही ज्यादा बड़ा है उसका विजन भी काफी ज्यादा बड़ा रखकर सोचा गया है। क्योंकि जितनी भी परफॉर्मेंस उन्हें और बाकी दूसरे क्रू के मेंबर को मिलाकर की गई है वो ग्रीन स्क्रीन के आगे रखकर की गई थी, ताकि वीएफएक्स और एनिमेशन डिपार्टमेंट वाले अपना काम काफी ईमानदारी से कर लोगों को एक ऐसा विजन दे, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि सच में उन्हें देखने में रियल लगे। लेकिन यहाँ पर जैसा विजन वीएफएक्स के एनिमेशन के भी माध्यम से रखा गया है उस पर तो मुझे लगता है मेकर्स को यही स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि ये एक 3D एनिमेशन फिल्म है, ताकि उनसे लोग उम्मीदें लगाना ही बंद कर दे। लेकिन उनका मुंह तो खुलेगा नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी के साथ साथ उन्हें फ्री में बहुत ही अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली है। बाकी रही बात चप्पल, लेदर जैसी इन सारी की सारी चीजों की, तो उससे कैनवस बोलना भी बिल्कुल हजम नहीं होता। जबकि अगर देखा जाए तो उस जमाने में आई थिंक ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि स्क्रीन पर उन्होंने अपने विजन में डालकर ये सारी की सारी चीजें लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी। बाकी खिलजी, मुस्लिम्स का कनेक्शन डायरेक्टर के दिमाग में तानाजी फिल्म से निकला नहीं है, जिनका विजन लेकर उन्होंने इस तरीके की क्रिएशन लोगों के सामने लाकर रखी है। और ऊपर से मनोज मुंतशिर जो अपना मुंह इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ खोल रहे हैं, उन्हें रावण में खिलजी नजर आता है। सीरियसली इस बात पर तो हंसना चाहिए और आप हंस लो, क्योंकि इतना स्टूपिड आंसर कोई ऐसा शख्स ही देगा जो बिना रिसर्च करे बस धर्म की बातों का ज्ञान पेलने बैठा है, ताकि आप उसमें बहकर फिल्म को सपोर्ट करो और इन सारी की सारी बातों को इग्नोर कर फिल्म को चिल करो। बल्कि कोई सेंस नहीं बनता ना ही फिल्म को बायकॉट करने का, क्योंकि अगर हैशटैग जो आई थिंक आमिश ने कहा था फिल्म को इम्प्रूव करने का, वो ज्यादा बेटर लगता है, ताकि मेकर्स अपनी गलतियों से सीखकर एक अच्छी से अच्छी फिल्म बनाकर डिलीवर करने की कोशिश करे। और बात रही प्रभास की, तो पैन इंडिया के लेवल पर उनका काम तो बिल्कुल भी फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा, जिससे निकलकर उन्हें आई थिंक लो बजट की कुछ फिल्में भी करनी चाहिए, क्योंकि सभी फिल्में पैन इंडिया के लेवल पर इतने बड़े बजट के साथ तो बनाई नहीं जा सकती। और अगर बनती है तो निकलता है आदि पुरुष जैसा कचरा, जिसे लेकर मैं अब भी कहूंगा कि फिल्म में ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने नहीं मिलेगी। बस थिएटर में जाना है, विजन एंजॉय करना है और बाहर निकलकर कहना है कि हाँ भाई थिएटर में मजा आया, क्योंकि इंप्रूवमेंट पर किसी की नजर उस टाइम पर जाएगी नहीं। लोग अच्छी स्टोरी के चलते उन चीजों को शायद से भूल जाए, जो कि कई लोगों की नजर में फिलहाल तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वो कहते हैं ना, फिल्म देखने के बाद लोगों की सोच, चीजें बहुत कुछ बदलती है, जिस केस में शायद ये फिल्म भी कहीं ना कहीं उस लेवल पर बाजी मार ले। लेकिन अब ये सब कुछ जैसे कि मैंने कहा डिपेंड करता है फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद, जिसे देखने पर यह पता चल जाएगा कि मेकर्स की तरफ से ईमानदारी की भी जा रही है या नहीं। और अगर नहीं होती है तो 500 करोड़ गए कचरे के डब्बे में, या फिर कहूँ स्टार कास्ट और बाकी सारे के सारे खर्चे में, जिनमें वीएफएक्स आर्टिस्ट को मिला है बाबाजी का ठुल्लू। तो उस ठुल्लू में उन्होंने जो बना
बनाकर दिया है उसी से फिल्म की टीम को एडजस्ट करना होगा, और हाँ, हम ऑडियंस को भी। बाकी अब बोलने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि एस राजामौली की बाहुबली फिल्म, जिसके अगर विजन को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाता तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट सच में एक ऐसा प्रोजेक्ट होता जिसे पैन इंडिया के लेवल पर रखकर लोग अपने सर पर बिठाते। क्योंकि अगर मैं आज की तारीख में किसी भी अच्छे से अच्छे नॉलेज वालों के पास जाकर इस फिल्म के ऐसे विजन को प्रेजेंट करूंगा तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जिसमें सबसे पहली गलती तो वो लोग रावण के लुक को लेकर निकालेंगे, बाकी लॉर्ड राम की मूछें है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रभास एज अ राम कास्टिंग डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं तो गलती हुई है जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खैर, तो जैसे कि मैंने कहा, ये टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा है, इस पर जितनी लंबी बहस कर लो उतनी निकल जाएगी। जिस बारे में अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरे किसी वीडियो में। टिल देन बाय।